हरे कृष्णा वेद साथी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तर्क के द्वारा भगवान का अस्तित्व इस विषय पर और भगवान के विषय में कुछ गलत धारणाएं जो आजकल प्रचलित हैं और शास्त्रों से भगवान की परिभाषा। तो तर्क से कैसे समझें कि भगवान है। अब इसको सरल उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि घड़ी। तो अब घड़ी का अस्तित्व यदि है तो इससे क्या पता चलता है कि किसी ने इसको बनाया है, अपने आप से तो नहीं ये प्रकट हो गई। ये हम व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली देखते भी हैं। यदि कोई वस्तु का निर्माण हुआ है तो देखते हैं कि किसी न किसी ने उसको बनाया है। तो यहाँ पर घड़ी है तो घड़ी का रचयिता है। अच्छा, और जिसने बनाया तो वो बुद्धिमान भी है, तभी तो उसने ये घड़ी बनाई। और उसने जो ये वस्तु बनाई है उसके पीछे उद्देश्य भी है, तो रचना के पीछे एक उद्देश्य भी है। तो उसी प्रकार से ये जो समस्त ब्रह्मांड है ये भी हमें संकेत देते हैं कि इन ब्रह्मांडों का भी कोई रचयिता है और वो रचयिता अत्यंत बुद्धिमान है और इसे बनाने का एक उद्देश्य भी है। और प्रकृति के नियम हम जैसे देखते हैं वो परफेक्टली काम कर रहे हैं। इसमें कई विविध उदाहरण है जो आप सोच सकते हैं, पर हमने तो इसमें दो ही डाले हैं कि जैसे क्या हमने कभी सूर्य को पश्चिम से उगते देखा है? सूर्य हमेशा ईस्ट से ही उगता है। कभी सेब के पेड़ से आम निकलते देखे हैं? नहीं। तो इसी तरीके से सारी जो रचनाएं हैं जो हम प्रकृति में देखते हैं वो सब परफेक्टली काम कर रही है, पूर्णता से काम कर रही है। तो ये भी संकेत देती है चीज की वो रचना जो है वो मेंटेन भी हो रही है। और रचना कितना, और ये जो रचना है कितनी बुद्धिमता से बनाई गई है, तभी तो ये इतनी फाइन है ना। हमने पीछे की वीडियोस में चर्चा भी की थी, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स जिसमें हमने शेयर की थी, जिसमें हमने बिग बैंग के विषय में चर्चा की थी। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं इस पे और अधिक समझने के लिए। अब कृष्ण भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं कि वे ही समस्त ब्रह्मांडों के आधार हैं। अब यहाँ देखिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि उनमें ग्रह हैं जो कि अनुशासन से अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें जो सृष्टि की है जो परफेक्टली कार्य कर रही हैं, ये सब बताती हैं, वो बताती हैं कि कोई है जिन्होंने इनको बहुत ही बुद्धिमता से बनाया है और उनको मेंटेन भी कर रहे हैं। और वे कौन है? वे भगवान श्री कृष्ण है। और ये उन्होंने भगवद गीता 7.7 में कहा है, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो कृष्णा कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अब आप देखिए कि एक मोतियों की माला जो होती है उसमें धागा दिखता नहीं है, लेकिन सारे मोती उसी धागे पर ही आश्रित होते हैं। तो उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत ये भगवान पे आश्रित है, भले हम उन्हें ना देख सके। अब ये कुछ गलत धारणाएं हैं भगवान के विषय में जो आजकल प्रचलित हैं। जैसे कि पहला, भगवान केवल एक प्रकाश है, भगवान केवल एक शक्ति है, भगवान शून्य है, या सभी जो है सभी लोग भगवान है, या भगवान अनेक है, भगवान निराकार है, मतलब उनका कोई साकार रूप नहीं है। और कई तो ऐसा भी कहते हैं कि भगवान मृत है। तो अभी जब हम आगे भगवान की परम सत्य की पूर्ण अनुभूति के बारे में हम चर्चा करेंगे तो ये आपको तब आपको ये चीज और स्पष्ट हो जाएगी कि ये सारी जो धारणाएं हैं भगवान के विषय में ये गलत है। ठीक है, जो प्रकाश की बात हो रही है यहाँ पर, वास्तव में वो जो प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान के शरीर से निकली अंग कांति। एक रोशनी को देख करके ये कहना कि भगवान केवल एक रोशनी है वो सही नहीं है। अब उसका स्रोत क्या है? उस प्रकाश का स्रोत क्या है? वो भगवान है। तो भगवान को केवल प्रकाश समझना वो भगवान के विषय में पूर्ण अनुभूति नहीं है।
अब अगला क्या कह रहे हैं, भगवान केवल एक शक्ति है। अब शक्ति है तो शक्तिमान भी तो होंगे ना, बिना शक्तिमान के शक्ति कहां से आ गई? तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी अनुभूति पूर्ण नहीं है। अब भगवान शून्य है तो ये भी सही नहीं है। अब भगवान तो शास्त्रों के अनुसार आया है कि सब वस्तुओं के स्रोत है। अब स्रोत शून्य कैसे हो सकता है? ये तो हमने व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली भी नहीं देखा है कि कोई चीज शून्य से आ जाती है। अब अगला, सभी भगवान है। अगर सभी भगवान है, लोग कष्ट क्यों देख रहे हैं? अगर वो लोग भी भगवान है तो वो इन चीजों को, अपने कष्टों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनको नियंत्रण में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो ये धारणा भी जो है ये गलत है। भगवान अनेक हैं, अब ये भी धारणा गलत है, क्योंकि बीज देने वाला पिता तो एक ही होगा। भगवान निराकार है, अब भगवान को केवल निराकार मानना ये गलत है। इसको एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर बुद्धि की बात करें, बुद्धि निराकार है, लेकिन उसके पीछे कौन है? बुद्धिमान, जो कि साकार है। या रोशनी की बात करें, अगर हम बल्ब की रोशनी की बात करें तो रोशनी के पीछे क्या है? बल्ब है। शक्ति की बात करें तो पीछे शक्तिमान है। उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म है, उनका जो स्रोत है वो भगवान का साकार रूप है। तो इसीलिए भगवान को केवल निराकार मानना ये गलत धारणा है। भगवान मृत है, ये गलत धारणा है। ये वास्तव में वो लोग सोचते हैं जो कि भगवान को एक साधारण जीव के समान लेते हैं। वो भगवान को तत्व रूप से नहीं जानते। भगवान तो अनादि अनंत है, तो ये धारणा भी गलत है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन विषयों पर आगे और चर्चा करेंगे, तो ये आपको और भी पॉइंट्स स्पष्ट हो जाएंगे। अब हम आपसे चर्चा करेंगे भगवान शब्द की कुछ परिभाषाओं पर। तो भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, मतलब ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। सभी वस्तुओं के स्वामी है, प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। सभी वस्तुओं के परम भोक्ता है, इंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। भगवान परम ईश्वर है, कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। ये कुछ परिभाषाएं हैं। और जो बहुत ही कॉमन परिभाषा, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो इसको इंग्लिश में इस प्रकार से भी गॉड को समझा जाता है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब निर्माता, ऑपरेटर संरक्षक, और डिस्ट्रॉयर संहारक। अब शास्त्र के अनुसार जो भगवान शब्द है उसकी परिभाषा क्या है, हम इस पे चर्चा करते हैं। भगवान शब्द बना है भग और वान से। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और वान का अर्थ होता है जो ऐश्वर्य को धारण करे। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो समस्त ऐश्वर्य को धारण करे। भगवान की अनंत ऐश्वर्य हैं, परंतु यहाँ पर जो भगवान की परिभाषा विष्णु पुराण में दी है, उसमें मुख्यतः 6 ऐश्वर्यों की बात की है। हमने श्लोक भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश चापि शरणाम भग इतिंगना। मतलब भगवान का अर्थ है जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं। संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य। तो जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये सारे ऐश्वर्यों को धारण करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा रखेंगे। अब अगली वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे परम सत्य की अनुभूति। परम सत्य मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, इस पे चर्चा करेंगे। और वेदों से हम संदर्भ आपसे शेयर करेंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम यह चैनल और इस चैनल पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।